बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जलसे के बाद की सूरत हाल पे। एक तो तजवीज़ सामने आई है और ये फरमाइश है और ये कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मंगल को गिरफ्तारी दे दें। ये क्यों कहा जा रहा है और मंगल को सूरत हाल होगी क्या, वो फैक्चुअल सिचुएशन मैं आपके सामने रखूँगा कि कोर्ट में मामला है क्या। लेकिन उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के खुशामदी और दरबारी सहाफ़ी जो हैं उनको बड़ा धचका लगा है। इन्होंने बड़ा माहौल बनाया हुआ था। ये कह रहे थे मियाँ साहब आएंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। मियाँ साहब बाज नहीं आएंगे। वो जो PTI वालों ने आजकल एक ट्रेंड चलाया हुआ है ना, जिसमें वो कहते हैं हम ना पास आएंगे, मोहब्बत से जान जाएगी और क्या होगा। तो इसलिए जो है इन्होंने भी ये कहा कि मियाँ साहब बाज नहीं आएंगे। मियाँ साहब के अंदर जो सिविल सुप्रीमेसी, जो वोट को इज्जत, ये वो मियाँ साहब कमाल कर देंगे। तबाहियाँ जो है ना हो जाएंगी, बर्बादियाँ हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखना फिर मियाँ साहब। लेकिन 18 सितंबर को जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का खिताब था, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया, उनकी धुलाई हुई, उनको मैसेज दिया गया और फिर उन्होंने जाके मियाँ नवाज शरीफ को जो मैसेज दिया उनमें से एक लफ्ज़ भी मियाँ साहब का नहीं था। PDM बनाने के मकासद से लेके, PDM की मुहिम चलाने से लेके, PDM के आखिरी जलसे तक जो बातें होती रहीं उनमें से एक लफ्ज़ भी मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर में नहीं था। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पूरे पाकिस्तान में जाकर मुझे क्यों निकाला के दौरान और उसके बाद PDM के जलसे मुल्क भर में जो हुए उनमें जो कस्में खाते रहे, जो कुरान मजीद की कस्में खाते रहे और कहते रहे कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, धोखा नहीं दूंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, डील नहीं करूंगा, उन तमाम कस्मों से, उन तमाम वादों से, उन तमाम दावों से दस्तबरदार हो गए हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखें, वो सहाफ़ी जो इमरान खान को सिलेक्टेड कहा करते थे, अब हालांकि इमरान खान का जो वोट बैंक है, वो इमरान खान का वोट बैंक तो सबको पता है कि इमरान खान का कितना वोट बैंक है यूथ में। मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा तस्करा किया था कंपैरिजन का, वो मैं अभी उस पर थोड़ा सा काम रहता है, मैं उस पर मुकम्मल काम करके और फिर शायद आज या कल वीडियो करूँगा। उसमें आप कंपैरिजन देखेंगे तो आपको यानी रियलिटी और पूरा एक चीज़ नज़र आएगी कि क्यों इमरान खान 2018 में वज़ीर-ए-आज़म बने। ऐसा नहीं है कि जो कहा जाता है कि सिलेक्टेड और ये वो। और मुझे एक और बात बताएं, अगर इमरान खान सिलेक्टेड था, ये कहते हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड ऐसे था कि इमरान खान को ना वो कौन सा सिस्टम था इसका ECP का, जो बिठा के और इन्होंने कहा कि इमरान खान को जो है वो RTS, शुक्रिया ज़मीर साहब ने बताया, RTS, हाँ RTS जो है ना बिठा के और इमरान खान को जो है वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। अगर इमरान खान को RTS बिठा के वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था तो जब PDM की हुकूमत बनी थी तो नवाज शरीफ साहब के घर के फ़र्द की तरह हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, तो तहकीकात करवा लेते RTS की, यानी वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब से पहले का मामला है ना, तो मसला भी कोई नहीं था। RTS के ऊपर इंक्वायरी करवाते, चीज़ें निकालते, ठक करके रिपोर्ट जारी करते कि इमरान खान को RTS के जरिए वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था बात। लेकिन ये झूठ है, ये गलत बयानी है, ये एक फ्रॉड है, ये एक सारा जो भी मामला है। तो खैर मियाँ साहब ने कोई बात नहीं की, कोई चीज़ नहीं है, कोई उन्होंने तबाही नहीं की, कोई बर्बादी नहीं की। देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ, कोई वो वाला मामला नहीं था, कोई सिविल सुप्रीमेसी नहीं थी, कोई वोट को इज्जत दो की बात नहीं थी। और इनके ना ये जो अब जो नून लीग के हामी सहाफ़ी हैं जो ये सारा माहौल बनाते हैं, अब वो क्या करें, ये सब ने ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक बात की है। अच्छा, वहाँ पर इमरान खान को बात करे, हिकमत अमली चेंज करे तो वो U-टर्न होता है। इमरान खान के बारे में अगर तासुर हो कि इदारों की उसको सपोर्ट हासिल है तो वो सिलेक्टेड हो जाता है। मियाँ साहब ग्राउंड रियलिटी ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जब PDM के दौर में जब महंगाई ये कर रहे थे, तबाही और बर्बादी पाकिस्तान की कर रहे थे, तो पूरा इनका हामी मीडिया कहता था मुश्किल फैसले कर रहे हैं। अब जो अच्छा मुश्किल फैसले अवाम के लिए, सिर्फ टैक्स देने वालों के लिए, जलील होने वालों के लिए, ख्वार होने वालों के लिए, जो बिलक रहे हैं अवाम उनके लिए, यानी हेल्थ कार्ड बंद हो जाए मुश्किल फैसला है जी, मुश्किल फैसला करना है। अच्छा, और अवाम के लिए रिलीफ बंद कर दिया जाए, ये मुश्किल फैसला है। अब स्कूल प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, वो मुश्किल फैसला है। अच्छा, जहां पे अपने मामला हो वहां पे उसको मुश्किल फैसले का नाम दे देते हैं। इमरान खान की जहां पे बात हो कुछ और है। अब देखें मसला क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्यों ये कहा जा रहा है मियाँ साहब को कि मियाँ साहब अल्लाह का वास्ता है आप ये बात मान जाएं, एक बार आप जेल चले जाएं, बहुत ज़रूरी हो गया है। उसकी वजह क्या है, देखें मियाँ नवाज शरीफ ने कल जो खिताब किया है ना, तो उसमें कोई बयानिया बन सका है। कोई एक चीज़ होती है ना कि आप कोई ऐसा जुमला कहते हैं, मतलब यहाँ पे तो उसने शेर मरवत ने कहा कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, और इस वक्त वो जुमला ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आज तक कितने दिन हो गए, इमरान खान के कई ऐसे लफ्ज़ जो इमरान खान ने कहे आज वो बयानियाँ हैं, कई ऐसे जुमले कहे जो आज बयानियाँ हैं। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर कहा था, वक्त पड़ गया था। शहबाज शरीफ साहब ने एक बतौर वज़ीर-ए-आज़म एक मीटिंग की थी, उसमें मेरा एक दोस्त भी गया था, मेरा एक जानने वाला बड़ा अच्छा, और शहबाज शरीफ ने बैठते ही कहा कि ये बताइए ट्विटर के ऊपर ये जो ट्रेंड है ये कैसे नीचे आएगा। पूरी फिजिबिलिटीज़ ली,
पैसे दिए कि ट्रेंड नहीं चलाना है, ट्विटर से रब्ता किया, सारा कुछ किया। इतना गले पड़ गया था इमरान खान का एक जुमला। इमरान खान के जुमले आज लोगों के दिमागों के ऊपर नक्श हैं, लोगों के दिलों के ऊपर नक्श हैं, लोगों की ज़बानों के ऊपर हैं। आप जाएं पब्लिक में, इमरान खान के जुमले आपको बयानी की सूरत में नजर आएंगे। मियाँ साहब कल बयानियाँ नहीं बना सके, मुजामत क्या बगैर लड़े पसपा हो गए, लेट गए। फिर कारकर्दगी 16 माह की तो बता ही नहीं सकते, उससे तो कतल कर लिया है, शहबाज शरीफ से तो बिल्कुल कतल कर लिया है। हालांकि मुझे ये बताएं 16 माह का जो इक़्तिदार था उसमें सबसे बड़ा फायदा तो मियां नवाज शरीफ को हुआ है, जो इनको पासपोर्ट जारी किया गया। इनको तो पासपोर्ट इनका यहाँ वो था, ब्लॉक था, और ये तो पाकिस्तान आ ही नहीं सकते थे। उससे पहले ये दुबई नहीं जा सकते थे, सऊदी अरब नहीं जा सकते थे। तो मियाँ साहब का तो पासपोर्ट, मरीम नवाज़ को बरी करवाया गया, बाकियों को जो बरी करवाया गया, जो नैब तरमीम सारा कुछ, वो सारी चीज़ें। अच्छा, कल ना कारकर्दगी बताने की थी, ना बयानिया था, ना मुजामत थी, ना आइंदा का प्लान था, ना आइंदा का प्रोग्राम था, ना मसाइल का हल था, कोई चीज़ नहीं थी। और जो बातें थी वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी थी। एक तरफ कहते हैं कि आला अखलाकी इक़दार की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ इमरान खान के जलसे में आने वाली ख़वातीन के ऊपर जो है वो गलाजत उछाल रहे थे। फिर आज सारे सोशल मीडिया पे कई और वीडियोज़ आ गई जो इन्होंने ख़वातीन नचाई हैं अपने प्रोग्रामों में, तो फिर क्या मुँह में रह गया? हर बात में कंट्राडिक्शन थी, हर बात में गलत बयानी थी। फिर अवाम अगर इतनी थी तो आप कहते लो ड्रोन मारो, ड्रोन सारे देखो, आपने ड्रोन तो लोगों को चलाने नहीं दी यानी। और उसके बाद अच्छा, इनका ना एक मसला है, ये मीडिया को इस्तेमाल करके ना, और मीडिया को कंट्रोल करके, मीडिया को ख़रीद के समझते हैं कि सब मसाइल हमने हल कर लिए। यानी कल पूरा दिन मीडिया ने चीख के कहा कि कामयाब जलसा है, इन्हें लगा कि यार कामयाब था, ज़बरदस्त था, ओके था, क्योंकि मीडिया ने कह दिया। महंगाई के ऊपर पीडीएम के दौर में उन्होंने अरबों रुपए दे कि मीडिया को महंगाई पे बात नहीं करनी, इन्हें लगा कि महंगाई ख़त्म हो गई है। उसके बाद निगरान हुकूमत भी थी, उनके तसलसल है ना, जो कुछ है। और सारा जो कल का जलसा था, दोबारा कह दूँ, ये पूरे निज़ाम का जलसा था, ये तमाम हुकूमतों का जलसा था, तमाम निगरान हुकूमतों का जलसा था, तमाम माफियाज का जलसा था, ये पाकिस्तान के तमाम पूरे निज़ाम का जलसा था। और उसमें फिर आप देख लें, इससे पहली वीडियो में मैं आपको डॉन की स्टोरी जो है वो बता चुका हूँ। फिर आप ये देखें कि नवाज शरीफ के सरेंडर का जिम्मेदार भी शाहजेब खानज़ादा इमरान खान को करार दे रहे हैं। मतलब शर्म नहीं आती लोगों को, इतनी की घटिया इनकी वो है, घटिया हद तक नवाज शरीफ के पाँव में पड़े हुए हैं। कहते हैं इमरान खान को कसूरवार है जो मियां नवाज शरीफ ने कल सरेंडर किया। क्यों? इमरान खान ने इदारों को इतनी स्पेस दे दी थी कि मियां साहब के पास और ऑप्शन ही कोई नहीं था। यानी इमरान खान कोई बात करे, मुल्क के लिए इदारों के साथ चलने की बात करे, तो कहते हैं ये सिलेक्टेड है। नवाज शरीफ अपने इक़्तिदार के लिए लेट जाए तो कहते हैं ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक फैसला है, हकीकत में वो अपनी फैसला है, बिल्कुल ठीक फैसला है। तो ये इनके हालात है, ये वाक़यात हैं। अब मामला क्या है, कल का ना तो बयानिया बना, ना कोई इम्पैक्ट आया, ना कोई इफेक्ट आया, ना कोई हलचल थी, कुछ भी नहीं था सिवाय मीडिया के ऊपर। और मीडिया की अब जाके वो मैं कहूँगा उनको, अशर बाजवा को भी मैसेज करूँगा, वो जो एक बनाते होते हैं फैक्ट्स बनाते हैं कि कितने लोगों ने जलसा देखा और क्या चीज़ें। और कल आई थिंक अकबर बाजवा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। अकबर बाजवा साहब कहते हैं कि आप इमरान खान को ना आने दें बाहर जेल के। मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान की 10 साल पुरानी को तकरीर सुनाने की इजाज़त दे दें, इससे बड़ा जलसा हो जाएगा। पुरानी 10 साल पुरानी तकरीर। और आज आपने देख लिया इमरान खान तहरीक इंसाफ को वर्कर मेंशन नहीं करने दिए गए, जो कुछ वहाँ पे वो सारे सोशल मीडिया पे आपने देख लिया। अब मामला ये है कि क्योंकि कल कुछ नहीं बना, अब मियाँ साहब को कहा जा रहा है कि पूरा निज़ाम गंदा हो गया है, नंगा हो गया है, और इसको कितना नंगा करना है और इसको कितना गंदा करना है, मेहरबानी करें आप मंगल को जेल चले जाएँ। अदालतों की भी साख थोड़ी सी बन जाएगी कि ओ अदालत ने जनाब मुस्तरद कर दिया नवाज शरीफ की दरख्वास्त, और उन्होंने कहा गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया और गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया। मियाँ साहब जो है उसके बाद गाड़ी में बैठे गिरफ़्तार हो गए हैं, और इंतज़ामिया ने उनको सब जेल फलाने डिक्लेयर करके और वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, या डयाला मुंतकिल कर दिया है, या ये कर दिया है, वो कर दिया है। ये फरमाइश भी आ रही है, ये तजवीज़ भी आ रही है कि मियाँ साहब आप गिरफ़्तार हो जाएँ, आप दे दें गिरफ़्तारी। लेकिन मियाँ साहब अभी तक नहीं मान रहे। क्योंकि देखें मियाँ, मैंने एक दोस्त को कॉल की, मैं ना मेरी एक आदत है, जब भी कोई इवेंट होता है ना तो मैं 8-10 दोस्तों को उसके बाद कॉल करता हूँ जिनका मुझे लगता है कि उनसे मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई अच्छा एनालिसिस मिल जाएगा, कोई इनपुट मिल जाएगा। मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर पर आप क्या कहते हैं? कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत कन्फर्म हो गई है। मैंने कहा यार तकरीर मियाँ साहब हफ्ते वाले दिन कर रहे हैं, ज़मानत उनकी मंगल को लगी। कहते नहीं, वो मियाँ साहब की ज़मानत कन्फर्म हो गई उनकी तकरीर से, जिस तरह की मियाँ साहब की तकरीर थी। अब मामला ये है कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक होना ये चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ जेल में थे, जेल से उनको 8 हफ्ते की ज़मानत मिली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से,
वो लाहौर गए, लाहौर से लाहौरी कोर्ट से एक फैसला हुक्म लेके बाकर नजफी साहब से 50 रुपये के स्टाम्प पेपर दे के वो बाहर चले गए थे। उससे इस्लामाबाद कोर्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लामाबाद कोर्ट अपने ऑर्डर की जिम्मेदार है। उनके ऑर्डर के मुताबिक नवाज शरीफ को गिरफ्तार होकर दोबारा जेल जाना था। अब जब तक नवाज शरीफ जेल नहीं जाएंगे तब तक नवाज शरीफ की जो अपील बहाली की दरख्वास्त है वो समाप्त हो ही नहीं सकती उसकी, क्योंकि जो इश्तिहारी होता है, मफरूर होता है, भगोड़ा होता है, कन्विक्टेड शख्स होता है, उसके कोई राइट्स ही इस तरह के नहीं है कि वो अगर इश्तिहारी और मफरूर हो जाए तो उसकी जानिब से कोई वकील पेश हो सके। नहीं, जब तक वो सरेंडर ना करे। सरेंडर उन्होंने अदालत में आएंगे भी तो अदालत ने उनको पहले जेल भेजना है कि जी ठीक है आप जेल में थे, आप जेल जाए ना, फिर अगली बात होगी। लेकिन मियाँ साहब मान कि अब ये देखा ना, ये बहुत अफसोस की बात है कि नून लीग वाले ये बता रहे हैं कि ये फैसला नवाज शरीफ ने करना है कि उसने गिरफ्तार होना है या नहीं होना, और उसकी मिन्नतें की जा रही हैं। उसको समझाया जा रहा है मियाँ साहब को कि मियाँ साहब आपके भले की बात कर रहे हैं, इससे यह है कि अदालत की भी एक साख बहाल हो जाएगी या बहाली की कोशिश हो जाएगी कि देखें अदालत ने मुस्तरद कर दिया नवाज शरीफ को, और ओ ला 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 शाबाश शाबाश सारे चैनलों के ऊपर खबरें, ये वो सारा कुछ। और मियाँ साहब आपको भी फ़ायदा है, आप जेल जाएंगे, आप कहेंगे देखो अगर मैं डील करके आया होता तो मैं गिरफ्तार हो गया होता, तो देखो ये वो सारा कुछ। तो ये आप मियाँ साहब को कहा जा रहा है। मियाँ साहब की ना मंगल को क्या है, मंगल को है कि वो सरेंडर करना चाहते हैं अदालत के सामने। अब कल सोमवार को एक दरख्वास्त दायर की जाएगी कि मियाँ नवाज शरीफ की जो अपीलें मुस्तरद हुई थी, सज़ाएँ बहाल हो गई थी, वो अपीलें बहाल कर दी जाएँ और साथ ही ज़मानत दे दी जाए। ये कल उनकी दरख्वास्त जो है वो होगी, और कल होगी तो परसों के लिए कन्फर्म समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। इमरान खान थोड़ी है कि हफ्ते बाद केस लगे, फिर पहले जो है वो उसके ऊपर एतराज़ात आ जाएँ, फिर एतराज़ात दूर हों, फिर उससे अगले हफ्ते के लिए केस लगे, फिर अगले हफ्ते केस सुना जाए, फिर नोटिस किया जाए, फिर उससे अगले हफ्ते नोटिस के ऊपर आएँ, फिर उसके बाद आर्गूमेंट स्टार्ट हों, फिर एक पार्टी आर्गूमेंट करे दूसरी करे नहीं, फिर उससे अगले हफ्ते चला जाए, उससे अगले हफ्ते एक हफ्ते जज साहब छुट्टी पर चले जाएँ, फिर उससे अगले हफ्ते मामला आए, फिर को 5 हफ्तों में जाके केस कंक्लूड हो और फिर फैसला महफूज हो जाए, और उसके बाद फिर 10 दिन बाद फिर फैसला आए। यानी कुछ 6 से 7 हफ्ते के सर्कल है इमरान खान के लिए। ये नवाज शरीफ है भाई, नामजद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। मैं हैरान हूँ इस बात पर कि एक ऐसा शख्स जो अभी तक ताहयात नायल है, जो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जो 2 केसेस में कन्विक्टेड है, एक में 7 साल एक में 10 साल, जिसको जेल जाना है, जिसको कन्फर्म जेल जाना है, आइन और कानून और असूल और कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक। पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम की बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान के आइन कानून कायदे ज़ाब्ते असूल दस्तूर की बात कर रहा हूँ। उसके मुताबिक उनको जेल जाना है। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कल था, उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान विक्ट्री स्पीच वो जिस तरह पहले की थी उन्होंने उस तरह की स्पीच की है। तो ये हमारा इस वक्त निज़ाम है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये निज़ाम जितनी तेज़ी से एक्सपोज होगा उतना पाकिस्तान को फ़ायदा है। तो अब मंगल के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को मनाया जा रहा है कि आप गिरफ़्तार हो जाएं, आप दे दें गिरफ़्तारी, अदालत की भी साख बहाल हो जाएगी, आपका भी थोड़ा सा बयानिया बन जाएगा, आप भी धुल जाएंगे, थोड़ा सा आपके ऊपर दाग धब्बा जो लगा हुआ है। लेकिन मियाँ साहब कहते हैं यार मुझे इनसे मतलब दाग धब्बा धुलवाने की क्या ज़रूरत है, आप तो इतने बड़े बड़े जो है वो मतलब आप तो पूरी शर्ट ही वो ब्लैक पहन लिया ना, तो एक छोटा सा धब्बे का क्या मसला है। तो वो तो आप तो उन्होंने पूरा सारा नज़र आ रहा है कि मामला क्या है। वो जैसे कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही सारी काली है, तो फिर क्या धब्बा शब्बा मैटर ही नहीं करता। तो उनको कोई वो डटाई के साथ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब मुझे जेल भी नहीं जाना, मेरी अपीलें भी ख़त्म कराओ, नहीं मेरी अपीलें एक्सेप्ट करवाओ, नैब की वो फैसले कलअदम करवाओ, और 7 साल और 10 साल वाला सबूत भी कोई नहीं दूंगा, रसीदें भी नहीं दूंगा, कोई जवाब भी नहीं दूंगा, और हसन नवाज़ हुसैन नवाज़ जो इन केसेस में इश्तिहारी और मफरूर हैं वो भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। ठीक है, ये करो, और उसके साथ जो है वो मुझे सुप्रीम कोर्ट से तायात मेरी नायली जो है वो ख़त्म करवाओ। उसमें मियाँ साहब को कहा जा रहा है कि मियाँ साहब वो आप उसमें ना पढ़ें, आप कागज़ात नामजदगी देंगे, आर ओ की क्या औकात है कि वो आपके कागजात मुस्तरद करे, आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद उसको ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में, वहाँ क्या मसला है। यहाँ तो आप सुप्रीम कोर्ट आप इस वक्त मामलात आपके ठीक हैं, तो ये हाई कोर्ट्स क्या बेचती है। हाई कोर्ट अगर कुछ जैसा आ भी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट से जाके और फिर मामला ठीक हो जाएंगे। तो ये हालात हैं। अब मियाँ साहब होते हैं मंगल को गिरफ़्तार नहीं होते, बकौल नून लीग के ये फैसला नवाज शरीफ साहब ने खुद करना है। और मरीम नवाज़ साहबा की बात पूरी हुई है, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा भी और गिरफ़्तार भी नहीं होगा, और मैं उसको गिरफ़्तार नहीं होने दूंगा, और उन्होंने नहीं होने दिया मरीम नवाज़ साहब ने गिरफ़्तार। तो ये कुछ सूरत हाल थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग इमाम साहब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।